तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और इसके अंदर हम ये सारी बातें जानेंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होता है केबल में और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से हम लोग ग्रेडिंग की नींव रखेंगे और बात करेंगे कि ग्रेडिंग के बारे में हल्का सा हिंट देंगे। साथ ही साथ ये इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस एंड ग्रेडिंग के ऊपर। तो इसके ऊपर और थोड़ा सा ना टफ टॉपिक है, तो इसके अंदर इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा ताकि हर तरीके का स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ सके। चलिए शुरू करते हैं। तो डायलेक्ट्रिक अगर स्ट्रेस की बात करते हैं तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस पिक्चर में कहाँ से आता है, तो जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल साइड की, तो डायलेक्ट्रिक हमें मैंने आपको बता रखा है कि एक स्पेशल टाइप के इंसुलेटर होते हैं जिसके अंदर हमें पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, ठीक है। मेटल वाले लेक्चर में इसके ऊपर कवर करा था। तो जब भी किसी डायलेक्ट्रिक को किसी दो प्लेट्स के बीच में या पोटेंशियल या कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, व्हेनेवर अ डायलेक्ट्रिक प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको एक इलेक्ट्रिक स्ट्रेस, एक डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस फील होता है, स्ट्रेस, ठीक है। अब स्ट्रेस क्या होता है, टेंशन टाइप की जो होती है उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग हैं कि भाई जॉब में या कहीं पे भी आप काम करते हो तो आपको स्ट्रेस फील होता है, तो वैसे ही क्या होता है, एक टेंशन जब हमें एक डायलेक्ट्रिक के अंदर जब टेंशन फील होती है तो उसको नाम दे दिया जाता है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस का। अब ऐसा क्यों होता है, तो हम सबको पता है कि डायलेक्ट्रिक क्या होता है, डायलेक्ट्रिक के अंदर डायपोल्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रिकल डायपोल्स, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी इस डायरेक्शन में होगा, आपके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो पुल अप होंगे, बाहर की तरफ स्ट्रेच आउट होंगे, और नेगेटिव चार्ज होंगे वो अपोजिट की तरफ पुल होंगे। तो ऐसे में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक डायपोल है तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इस तरीके की स्ट्रेचिंग होने लगती है। तो ये जो स्ट्रेचिंग है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्ट्रेस। तो ये जो स्ट्रेचिंग होती है इसको ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस का नाम दे देते हैं। तो स्ट्रेस जो होता है वो किस पे एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक डायपोल्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे ये डायग्राम से मैंने आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब पढ़ क्यों रहे हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो भैया ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डायलेक्ट्रिक का स्ट्रेस जो है वो लिमिट में रहे, जैसे कि इंसान का स्ट्रेस जो है लिमिट में रहे, वरना वो हो सकता है पागल हो सकता है, बीपी हाई होने से उसका शूट हो सकता है, तो हार्ट अटैक आ सकता है, बहुत तरीके की, जैसे नस फट जाती है वैसे ही डायलेक्ट्रिक भी खराब हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि जो भी स्ट्रेस तुम दे रहे हो वो विद इन द लिमिट रखो, ठीक है। और वो जो लिमिट है उसको नाम दिया जाता है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब एक हर बंदे की जैसे एक लिमिट होती है ना, कि वो एक सर्टेन लेवल का स्ट्रेस बियर कर सकता है, ठीक है। तो हमें अपने स्ट्रेस के अकॉर्डिंग ही काम को चुनना चाहिए, या हमें उसी एनवायरनमेंट में, किसी भी एनवायरनमेंट में रहो, स्ट्रेस हमारा विद इन द लिमिट होना चाहिए। तो वैसे ही डायलेक्ट्रिक के अंदर भी एक लिमिट होती है कि वो सर्टेन स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है, उसके डायपोल्स जो होंगे वो स्ट्रेच होंगे पर टूटेंगे नहीं, ठीक है। तो वो हो जाती है उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये ज़रूरी है कि जो भी हम स्ट्रेस लगा रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, वो विद इन द लिमिट रहे। अगर वो लिमिट पार होगी तो सीधी सी बात है वो डायलेक्ट्रिक जो तुम्हारा है वो वहाँ पे समस्या आने वाली है। अच्छा, क्या होगा अगर हम लोग पार कर दें, तो अगर आपने स्ट्रेस एक्सीड कर दिया तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, जैसा कि वैसे ही सेम जैसे इंसानों में होता है वैसे ही डायलेक्ट्रिक में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रेक डाउन होने से क्या होगा, ब्रेक डाउन होने से देखो डायलेक्ट्रिक क्या है, डायलेक्ट्रिक इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर क्यों यूज करते हो कहीं पे भी, तो इंसुलेटर का मेन काम होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को विद इन द कंडक्टर बनाए रखना, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो ना होने देना, ठीक है। समझ में आ रही है, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, स्टॉप करंट, करंट को अपने अंदर से जाने ना देना, ठीक है। लेकिन क्या होता है अगर ब्रेक डाउन हो गया, तो ब्रेक डाउन में क्या होगा, ये जितने भी डायपोल्स देख रहे हो ना, ये सब के सब आयंस में टूट जाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, और एक बार ये टूट गए तो ये क्या होगा, डायलेक्ट्रिक बिकम्स द इंसुलेटर बिकम्स द कंडक्टर। तो जहां पे भी तुमने इंसुलेटर यूज करा हुआ था वो कंडक्टर बन जाएगा, समझ रहे हो। तुमने इंसुलेटर इसलिए यूज करा था ताकि करंट पास ना हो, और वो क्या होगा, ब्रेकडाउन होने के कारण वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा कंडक्टर में। तो अगर वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो गया तो सारी की सारी करंट जो होगी, सबसे पहली बात तो वो सबकी सब ग्राउंड में चली जाएगी, या कह सकते हो एलजी फॉल्ट हो जाएगा, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। अच्छा, फॉल्ट के ऊपर अगर लेक्चर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, आने वाले समय में फॉल्ट के ऊपर बात करेंगे। अभी तो करेंटली कह सकता हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा व्यस्तता चल रही है। करेंटली मैं एक जो हमारा सब स्टेशन वाला प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहा हूँ मैं, तो बहुत जल्द आपको लेक्चर्स मिलेंगे सब स्टेशन के, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, जो लोग हमारे प्राइम मेंबर्स को ज्वाइन करे हुए हैं, सब स्टेशन के जो लेक्चर्स मैं तैयार कर रहा हूँ, सबसे पहले वो अर्ली एक्सेस आपको वहीं पर मिलेगा, और करीब 15-20 दिन बाद जाके या 1 महीने बाद जाके वो फ्री आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो जो लोग, क्योंकि यार जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट देना ज़रूरी है, तो वहाँ पे उन लोगों को अर्ली एक्सेस मिलेगा। तो अगर आप पहले ही जाते हो तो उसको ज्वाइन कर लो, थोड़ा वेट कर सकते हो तो आप ग्रुप में जुड़े रहो, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है। तो ब्रेकडाउन रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है,
कि जो भी तुम्हारी स्ट्रेस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, वो अल्टीमेटली विद इन द लिमिट रहे। तो इसके लिए ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बता दी कि भैया ब्रेकडाउन, सबसे पहले ब्रेकडाउन का मतलब समझ में आ गया। ब्रेकडाउन का मतलब होगा कि डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर जो है वो कंडक्टर बन गया है, तो करंट अंदर से फ्लो हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो है हमारा वो विद इन द लिमिट रहे, यानी कि लेस देन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है उससे हमेशा कम रहे, अगर उसके एक्सीड करेगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। ना यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसको मैंने चर्चा करी थी कोरोना वाले सीरीज में। कोरोना बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, उसको मैंने 5-6 पार्ट में कवर करा था। नहीं देखा है तो जाके चेक कर लेना, कोरोना की सीरीज पूरी पड़ी हुई है। ठीक है, वहाँ पे मैंने कवर करा था। तो कोरोना के अंदर हमने देखा था पोटेंशियल ग्रेडियंट को, मैंने बताया था कि कंडक्टर सरफेस पे, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है उसको हम लोग जी से सिग्निफाई करते हैं, और जी से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, उसको सिंबल है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या सिग्निफाई करता है कि स्ट्रेंथ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, यानी कि मोटे मोटे तौर पे अगर एक कॉमन बंदे को समझाना हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ये बताता है कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है कंडक्टर में से वो कितनी इंटेंसिफाई है। अगर बहुत ज़्यादा क्लोज है तो वहाँ उस सरफेस का पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होगा, और कोई ऐसा सरफेस है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर है तो वहाँ का पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा। एग्जाम्पल देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कंडक्टर है, अब इसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो थोड़ी दूर दूर हैं। ठीक है, तो लेस डेंसर है, तो यहाँ का पोटेंशियल ग्रेडियंट लो होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लो एक कंडक्टर है इसके ऊपर जिसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है बहुत क्लोज हैं, तो वहाँ का पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत हाई होगा। ठीक है, तो इट विल डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो। तो कंडक्टर की ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ कितना वो पोटेंशियल कैरी कर रहा है। तो यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग टर्म यूज़ करते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है उसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस तो एक जनरल टर्म हो गया, लेकिन अगर हम उसे एक टेक्निकल टर्म की बात करें तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट दिखाता है, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना ज़्यादा है मतलब उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम मान के चल सकते हैं, ये हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, तो कैपेसिटर की प्लेट में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है तो हम कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट लो है। ठीक है, तो यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट लो है तो इस डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस पे, डायलेक्ट्रिक पे अप्लाई होने वाला स्ट्रेस भी कम है। वहीं पे अगर मान के चलते हैं कोई कैपेसिटर है जिसके अंदर से बहुत बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, बहुत क्लोज निकल रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज लाइन्स हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर कोई हमने डायलेक्ट्रिक रखा तो उसके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको नापते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट में। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि ना ये आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं जो हम लोग स्ट्रेस जहाँ पे भी यूज़ होगा वहाँ पे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म्स में बात करेंगे, टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस मतलब इसका कोई बहुत ज़्यादा ये टेक्निकल टर्म नहीं है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ टेक्निकल टर्म। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये वोल्ट पर मीटर जो यूनिट है ये कई चीज़ों की होती है, अभी आगे बताऊंगा। तो हमने देखा कि ये समझ में आ गया। ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात कर लें, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ या डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी इसे कहते हैं, तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट जिस पे इंसुलेटर जो होगा वो अपने इंसुलेशन की प्रॉपर्टी जो है खो देगा एंड बिकम्स द कंडक्टर। समझ में आ रहा है। तो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कह लो या फिर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसी को हम लोग डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कह देते हैं, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब वो स्ट्रेंथ, वो मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसके बाद अगर उससे ज़्यादा तुमने बढ़ाया तो इंसुलेशन अपनी, इंसुलेटर जो होगा वो अपनी प्रॉपर्टी खो देगा और कंडक्टर बन जाएगा। उसको हम लोग डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कहते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ रही बात है। तो इसको भी हम लोग वोल्ट पर मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन नाप तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में ही रहे हो ना, तो जो भी चीज़ें हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म्स या डिपेंड करेंगी वो सबकी यूनिट सेम होगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट है वोल्ट पर मीटर, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ या डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की भी है वोल्ट पर मीटर। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो क्यों है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली है क्या, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या है, वो मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको अगर हमने पार कर दिया तो हमारी जो इंसुलेटर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली है क्या, है तो ये भी पोटेंशियल ग्रेडियंट ना, तो इसीलिए डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भी सेम यूनिट पोटेंशियल वोल्ट पर मीटर में ही निकाला जाता है ना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, मान के चलते हैं हम लोग एयर ले रहे हैं, एयर है हमारी हवा। तो एयर के मान के चलते हैं, एयर जो है वो एक अच्छा इंसुलेटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है या डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो है जी नॉट। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो मैंने भी बताया था जी किसका सिंबल है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट ही हम लोग इसको ट्रीट करते हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की तरह मैक्सिमम, तो इसीलिए इसको भी हम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भी जी से ही रिप्रेजेंट करते हैं हर जगह। तो मान के चलते हैं कि हमारी जो एयर है उसकी जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो है जी नॉट। ठीक है, अब जी नॉट से ज़्यादा अगर तुमने जी एस क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अप्लाइड पोटेंशियल ग्रेडियंट, अप्लाइड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से ज़्यादा
तुमने पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया वाया कैपेसिटर प्लेट या किसी भी तरीके से, तो ऐसे केस में क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। और ऐसे केस में ये जो कैपेसिटर प्लेट के अंदर जो यहाँ पे एयर भरी हुई थी, ये एयर थी, ये एक्ट कर रही थी एज ए इंसुलेटर। लेकिन जैसे ही तुमने सप्लाइड ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर स्ट्रेंथ से ज़्यादा अप्लाई कर दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, एयर जो होगी ब्रेकडाउन हो जाएगी एंड इट एक्ट एज अ कंडक्टर। तो देखो एयर ब्रेकडाउन एंड बिकम्स कंडक्टिंग मटेरियल, समझ में आ रहा है, एक कंडक्टिंग एक्ट करने लगेगी। और देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर का आर्किंग हो जाएगी ना। आर्किंग क्या है, आर्किंग शोज रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ चार्ज, तो मतलब एक तरीके करंट फ्लो कर जाएगा थ्रू द एयर। तो जनरली कैपेसिटर प्लेट के बीच में करंट फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि एयर एज अ इंसुलेटर थी। लेकिन जैसे ही हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाई जो है वो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से ज़्यादा अप्लाई कर दिया या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो एयर एक्ट एज एन इंसुलेटर कब तक करेगी, टिल जब तक कि उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो उस सॉरी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो सप्लाइड है वो लेस देन है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से, ठीक है। यही बात देखो यहाँ पे मैंने बताई थी कि ये रहा। तो जब तक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम तुमने स्ट्रेस अप्लाई करा है, ठीक है, तो जब तक तुमने अप्लाइड जो सप्लाई ग्रेडियंट है वो लेस देन है उसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से, तब तक वो इंसुलेटर बनी रहेगी। यही बात यहाँ पे कंक्लूड हो रही, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये बात ध्यान रखना कि एयर तुम ले रहे हो या कोई भी दुनिया का इंसुलेटर ले लो, अगर उसके ऊपर अप्लाइड डाइलेक्ट्रिक, उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, अगर उससे ज़्यादा तुमने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया या उससे ज़्यादा तुमने पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया टेक्निकल टर्म्स में, तो वो क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगी एंड बिकम्स द कंडक्टर। तो इसीलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो जानकारी है जो तुम्हारे इंसुलेटर को इंसुलेटर बनाए रखेगी। समझ में आ रही बात है। तो कब ये जानवर पागल हो जाएगा और तुम्हें ही काट खाएगा, इसके लिए पता होना चाहिए कि उसकी लिमिट क्या है। ना अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन केबल पे आ जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक टर्म, यानी कि हर जगह इंसुलेटर जहाँ यूज़ होगा वो अब तक का जो लेक्चर था वो उस पर काम करेगा ना। अगर हम लोग स्पेसिफिक टू द केबल हो जाएं कि भैया केबल की क्या स्थिति है, केबल के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, तो उसको जरा स्टडी कर लेते हैं। तो केबल के अंदर देखो है क्या, केबल के अंदर सेंटर में है कोर, ठीक है, कोर। तो कोर क्या है, कोर एक हाई पोटेंशियल कंडक्टर काम कर रहा है। कोर मतलब कंडक्टर हो गया, तो हाई पोटेंशियल पे है ना। आउटर एज पे लगा होता है शीट, आपको पता है, मैंने बताया था ना, CIS, सिस, यानी कि कंडक्टर, इंसुलेटर एंड मेटल शीट। तो बाहर लगी हुई है मेटल शीट ना। ये जो मेटल शीट होती है ये ग्राउंड पोटेंशियल पे होती है, ठीक है। तो बाहर एक मेटल शीट है, तो अब क्या होगा, अंदर है कंडक्टर। तो देखो जैसे कैपेसिटर की प्लेट होती है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करती है, वैसी क्या होगा, अंदर है कंडक्टर जो कि हाई पोटेंशियल पे है, एट हाई पोटेंशियल, और बाहर है मेटल शीट जो कि क्या है, लो पोटेंशियल पे, लो पोटेंशियल कह लो या बिल्कुल जीरो पोटेंशियल कह लो, ग्राउंड पोटेंशियल पे। तो ऐसे में क्या होगा, कंडक्टर से निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बाहर की तरफ ट्रेवल करेगी, ठीक है। और बीच में फंसा हुआ है इंसुलेटर, इंसुलेटर फंसा हुआ है। इंसुलेटर काम क्या है कि कंडक्टर और इस मेटल शीट के बीच में इंसुलेशन बनाए रखना, कि करंट जो है वो कंडक्टर के अंदर ही फ्लो हो और ग्राउंड से शॉर्ट ना हो जाए। तो ये आ गया इंसुलेटर। नाउ इट विल एक्ट एज अ डाइलेक्ट्रिक। तो देखो बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर बन गया कि दो कैपेसिटर प्लेट्स हो गई, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल पे, और बीच में है डाइलेक्ट्रिक एज एन इंसुलेटर। तो इट विल फॉर्म अ कैपेसिटेंस। इसकी ऑलरेडी स्टडी हमने कर रखी पुराने लेक्चर में, कैपेसिटेंस जब हमने निकाला था। तो अब क्या होगा, ये जो डाइलेक्ट्रिक, ये जो इंसुलेटर है जो डाइलेक्ट्रिक तरह वर्क करेगा, इसके ऊपर अब प्रेशर अप्लाई हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई होगा डाइलेक्ट्रिक के ऊपर। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतनी ज़्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ज़्यादा स्ट्रेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि जनरेट होगी कंडक्टर की कोर से, वो एक्सर्ट करेगी स्ट्रेस ऑन द केबल इंसुलेटर। समझ में आ रही है। तो अभी तक हमने देखा कि जब हमने दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला था तो उस पर प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ना अगर केबल की बात कर लेते हैं तो केबल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगी, तो कंडक्टर से निकल के जो मेटल शीट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, वो रास्ते में बिछे हुए इंसुलेटर को स्ट्रेस आउट करेगी, मतलब उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से पिक्चर के अंदर आ जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन द केबल। ना अगर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट की टर्म में, ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है उसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो एट अ डिस्टेंस x, तो मान के चलते हैं ये हमारा सेंटर है, ठीक है, केबल का, कोर का सेंटर है। यहाँ से अब देखो, यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे तो ये डिस्टेंस हो गई कैपिटल R, ठीक है। यानी कि सेंटर से लेके, केबल के सेंटर से लेके मेटल शीट तक की डिस्टेंस हो गई कैपिटल R। और इसका अगर हम डायमीटर ले लें तो कैपिटल डायमीटर हो गया कैपिटल D। और अगर हम कंडक्टर की बात कर लें तो कोर का कंडक्टर का जो रेडियस है वो है स्मॉल r, छोटा r, और अगर डायमीटर की बात कर लें तो स्मॉल d, ठीक है। क्लियर हो गया। ये दो टर्म याद रखनी भाई, बहुत यूज़ है इसका। तो कोर जो कंडक्टर मैं ले रहा हूँ ना, कोर का, केबल का कंडक्टर जो है उसका रेडियस है स्मॉल r और डायमीटर है स्मॉल d। और जो पूरी केबल है, पूरी केबल यानी कि मेटल शीट तक की,
उसका डायमीटर है d, और अगर हम सेंटर से उसका रेडियस निकाल लें तो कैपिटल R, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। तो यहाँ पे कह रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि स्ट्रेस कितना होगा एट डिस्टेंस x, अगर मान के चलते हैं यहाँ से मैंने x तक की दूरी कवर करी, ठीक है, बीच में कहीं x तक की, तो कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू v, यानी कि कंडक्टर के अंदर कितना पोटेंशियल है, v डिवाइड बाई x ln d बाई डी, कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो अब बात कर रहे हैं एक्स डिस्टेंस की, मतलब सेंटर से अगर कोई भी रैंडम दूरी एक्स ले लोगे तो वहां का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पी पॉइंट जो कि एक्स डिस्टेंस दूर है सेंटर से, तो उसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो वी डिवाइड बाई एक्स एल एन डी बाई डी होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। और अगर इन टर्म्स ऑफ चार्ज की बात कर लें तो चार्ज क्यू हो गया यहाँ पे, तो चार्ज की बात करेंगे तो क्यू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी, परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट, ठीक है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू आर, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एंड एक्स इज द डिस्टेंस। क्लियर हो गया। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी आगे चल के जब मैं ग्रेडिंग बढ़ाऊंगा ना तो इन दोनों फॉर्मूले का जबरदस्त वहां पे यूज करूंगा, तो इसलिए इसको अच्छे से याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर एक्स डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, अच्छा एक चीज और याद रखना, ये जो वी है वोल्टेज की बात हो रही है, दिस इज द वोल्टेज बिटवीन कोर एंड शीट, ठीक है, कोर एंड शीट के बीच की बात हो रही है। तो ये कोर हो गई, ये शीट हो गई, तो इनके बीच का जो वोल्टेज है दिस वन इज द वी वोल्टेज, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। यानी कि अगर हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बात करें सो दिस इज योर फेज वोल्टेज। फेज क्या होता है, जो तुम्हारा लाइव वायर होता है उसका और ग्राउंड के बीच का पोटेंशियली तो फेज होता है। तो अगर ये 3 फेज होती तो पर कंडक्टर का अगर हम निकालेंगे तो वी इज द वी फेज, यानी कि फेज वोल्टेज की बात हो रही है यहाँ पे, फेज वोल्टेज, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोग को याद रखनी है। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग, ये तो हो गई फॉर्मूले की बात, अब जरा आते हैं इसकी एनालिसिस पे। तो एनालिसिस देखो बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। यानी कि हमने देखा कि अगर हम लोग पूरे इसके अंदर सेम डायलेक्ट्रिक, यानी कि एप्सिलॉन मान लेते हैं, ये हम जो डायलेक्ट्रिक लिए मान लेते हैं माइका ले ली है एग्जाम्पल के तौर पे। तो माइका अगर हमने पूरे इसमें बिछाई हुई है पर्पल कलर की, तो उसका सबका परमिटिविटी कांस्टेंट हो गई। तो अगर परमिटिविटी कांस्टेंट हो गई तो ये चीज़ कांस्टेंट हो गई, ठीक है। और चार्ज तो कांस्टेंट है ही, 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो जी यानी कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स के, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो एक्स के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी कि दूरी के। तो जितना ज्यादा दूर तुम कंडक्टर सरफेस से जाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा स्ट्रेस जो होगा वो कम होता चला जाएगा। यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई कि तुम अगर यहाँ पे खड़े हो तो कंडक्टर के जितने पास होगे उतना ज्यादा स्ट्रेस तुम पर होगा। अभी तुम दूर खड़े हो जाओगे तो यहाँ पे स्ट्रेस कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा कंडक्टर से, वैसे वैसे क्या होगा, मेरे ऊपर जो स्ट्रेस है वो क्या होगा, वो रिड्यूस होता चला जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रही बात ये। तो और होना भी चाहिए। देखो इसको ऐसे समझ लो, अगर हम लोग कंडक्टर से मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो कंडक्टर के पास तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर से ही जनरेट हो रही है तो हमें पता है इंडक्ट कंडक्टर के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यहाँ का पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्योंकि कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है तो यहाँ पे बड़ी डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को मिलेगी। पर जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो देखो यही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो जाएगी। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखना, अगर तुम इस पर्टिकुलर एरिया की बात करो, इस पर्टिकुलर एरिया की, तो यहाँ देखो बड़े क्लोज क्लोज लाइंस हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ पे बात करो तो देखो लाइंस दूरी बढ़ गई है, ठीक है। लाइंस क्या है, डाइवर्ज हो रही हैं। तो डाइवर्ज, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज होती हैं तो जब तुम उनके जितने क्लोज होगे ओरिजिनेशन के उतनी ज़्यादा वो कंसंट्रेटेड दिखेंगी, और जितना तुम दूर चले जाओगे उतना देखो डाइवर्ज दिखेंगी, उतना रेयरर होता जा रहा है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयरर हो रही हैं बाहर जाने पे। तो जब रेयरर हो रही हैं यानी कि दूर दूर हो रही हैं, तो यानी कि यहाँ का मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी क्लोज हैं, ये कौन बताता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बताता है। तो अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज हैं तो यहाँ का पोटेंशियल ग्रेडियंट हाई होगा, और यहाँ पे पहुँच जाओगे जब लाइंस दूर दूर हैं तो यहाँ का पोटेंशियल ग्रेडियंट लो होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिस इज अ ऑब्वियस फैक्ट। तो ये फॉर्मूला भी इस बात को प्रूव कर रहा है, और हमने फॉर्मूले से तो करा ही है, कॉमन सेंस से भी यहाँ पे समझ लिया। तो जैसे जैसे जो ओरिजिनेशन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का उससे दूर जाते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, केबल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेंसिटी है वो रिड्यूस होती जाएगी और स्ट्रेस भी कम होता चला जाएगा। तो इसीलिए देखा गया कि जितना दूर पॉइंट होगा कंडक्टर से, तुम जितना दूर जाओगे, समझ में आ रही बात है, तो कंडक्टर से आप जितना दूर जाएंगे सरफेस से उतना ज़्यादा स्ट्रेस तुम्हारा लो होता चला जाएगा। तो देखो एक्स की दूरी जितनी बढ़ाते जाओगे, कब कंडक्टर से दूर जाने का मतलब एक्स को,
तो दिस इज द एक्स, कितना दूर जा रहे हो। तो जैसे जैसे तुम दूर जाते जाओगे, यहाँ गए यहाँ गए, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जो होगी वो डाउन होती चली जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। यहाँ से अगर मैं इसको कर्व में प्लॉट करूँ तो हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो ए पे खड़ा है, एक बंदा है बी पे खड़ा है। तो बी पे देख सकते हो, ए पे अगर ए को देखोगे तो लाइंस काफ़ी क्लोज हैं, और बी पे देखोगे तो लाइंस काफ़ी रेयरर हैं। तो ऑब्वियस ही बात है। तो पॉइंट ए की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, मानते हो इस बात को, क्योंकि ए के ऊपर, ए पे क्या है, ए मतलब जस्ट कंडक्टर पे ही खड़े हो, ओरिजिनेशन पे। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ओरिजिनेशन पे ही कंसंट्रेटेड होंगी। तो हम ये बात सब लोग मानेंगे कि ओरिजिनेशन पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंसंट्रेटेड हैं, तो वहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट मैक्सिमम मिलेगा। तो हम उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं जी मैक्स से। क्लियर हो रहा है। तो एट कंडक्टर सरफेस पे हमें मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगा। और अगर हम दूर चले जाते हैं तो दूरी कितना मैक्सिमम, तो मैक्सिमम दूरी हमारी क्या है, मैक्सिमम दूरी हमारी है शीट पे। तो अगर हम लोग बी मतलब एट मेटल शीट, तो अगर हम लोग एज पे चले जाएं या कह दो एट मेटल शीट पे, अगर हम मेटल शीट के ऊपर पहुंच जाएं जो कि सबसे ज़्यादा दूर वाला पॉइंट है, तो उस केस में हम देख सकते हो लाइंस बहुत ही रेयर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कम होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कम है तो स्ट्रेस भी कम होगा, क्योंकि स्ट्रेस को हम कैसे नापते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में नापते हैं। समझ में आ रही बात ये। तो जितना ज़्यादा दूर जाते जाओगे उतना ज़्यादा ग्रेडियंट या पोटेंशियल स्ट्रेस कह सकते हो कम होता चला जा रहा है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल फैक्ट। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए पे मैक्सिमम स्ट्रेस और बी पे मिनिमम स्ट्रेस। अच्छा, इसे कर्व से अगर समझ लो तो कर्व से मैंने देखो दिखाया हुआ यहाँ पे। तो जैसे ही अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, तो कंडक्टर की अगर हम बिल्कुल कंडक्टर के ओरिजिनेशन पे खड़े हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। अब जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे देखो डाउनफॉल दिखता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका देखो गिरता चला जा रहा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट गिर रहा है तो स्ट्रेस भी कम होता जा रहा है। समझ में आ रही बात ये। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ गया। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से, यानी कि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग विजुअलाइजेशन है इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अगर हम लोग ये मान लें कि ये जो येलो रंग के स्पॉट्स हैं, दिस वन रिप्रेजेंटिंग दी स्ट्रेस, तो ये अगर स्ट्रेस को दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट को दिखा रहे हैं, फील्ड लाइंस को। तो देख सकते हो ये डॉट्स बहुत क्लोज हैं। तो ये है तुम्हारा कंडक्टर, ये है कंडक्टर। अब कंडक्टर के देखो करीब इस एरिया में देखो कितने ज़्यादा डॉट क्लोज हैं। तो ये जो क्लोज डॉट्स है ये क्या दिखा रहे हैं, हाई स्ट्रेस को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। और जब हम दूर चले जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या दिखा रहा है, लो स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि अब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या जो वोल्टेज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, काफ़ी दूर दूर हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डॉट्स कम है, तो दिस वन रिप्रेजेंटिंग लो स्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मिनिमम हमें देखने को मिलेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये एक अलग तरीके से ना, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई कि अनइक्वल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर हम केबल की बात करते हैं तो केबल के अंदर हमने देखा अभी कि भैया स्ट्रेस जो है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, वो सेंटर के पास, कंडक्टर के पास बहुत ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे कंडक्टर से दूर जाते जाओगे इंसुलेटर के ऊपर या डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जो स्ट्रेस है वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल अनइक्वल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, इसको हम लोग चर्चा करेंगे अगले लेक्चर के अंदर ग्रेडिंग में। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, समझ लो इस बात को। ठीक है, ग्रेडिंग वहाँ पे हम इस पर चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है, नाउ अगर हम लोग फॉर्मूले वाइज जाएं तो हमने अभी देखा कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ मिल रहा था, मैक्सिमम ये फॉर एग्जांपल ए पॉइंट था और ये था बी पॉइंट बिल्कुल किनारे पे। तो ए पॉइंट पे मैक्सिमम स्ट्रेस हमने देखा अभी दोनों तरीके से, डायग्राम से, ग्राफ से, सब कुछ। और बी पे क्या था, मिनिमम स्ट्रेस था। ठीक है, मिनिमम स्ट्रेस था। तो अगर हम इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करें जी मैक्सिमम की, तो अगर जस्ट ए पॉइंट पे निकालोगे जहाँ पे मैक्सिमम होगा तो वो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी सेंटर से, R/2, सॉरी आर रेडियस, रेडियस के बराबर। तो आर रेडियस होगा यहाँ पे। तो रेडियस, तो अभी मैंने फॉर्मूला याद आपको बताया था, जी का फॉर्मूला क्या होता है, V/X ln D/D। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम होगा कंडक्टर के कॉर्नर पे, कंडक्टर के कॉर्नर पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। तो मैक्सिमम कॉर्नर कितना हुआ, यानी कि रेडियस हो गया। तो रेडियस को हम क्या कह सकते हैं, यानी कि एक्स की दूरी को हम क्या कह सकते हैं, आर कह सकते हैं, रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ द कंडक्टर। तो रेडियस कह लो या फिर D/2 कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने D/2 में लिख रखा है। एक्चुअली मैंने CL वाधवा इसके लिए और नागराज कोठारी कंसिडर करी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे D/2 का यूज़ करा है। बहुत सारी जगहों पे ये फॉर्मूले को D/2 की जगह R भी लिख सकते हो, इसको कैपिटल R और इसको स्मॉल r। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स में अलग अलग यूज़ करा है। अल्टीमेट क्या है, डिस्टेंस की बात हो रही है सेंटर से। तो हमने क्या करा, D/2, ये वाली जो डिस्टेंस होगी भाई, अगर ये पूरी डिस्टेंस D है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, D/2 हो जाएगी। ठीक है, तो D/2 इज द डिस्टेंस। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया जी मैक्सिमम का। तो D/2 ln D/D सेम रहेगा, 2 ऊपर चला गया तो 2V डिवाइड बाई डायमीटर ऑफ द कंडक्टर ln D/D। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट।
इसी तरीके से मिनिमम निकाल लो। अब मिनिमम कहाँ होगा, मिनिमम होगा पॉइंट बी पे, और बी कहाँ पे, बी है भैया कैपिटल आर की दूरी पर, ठीक है। कैपिटल आर कह लो, कैपिटल आर, या फिर कह लो d/2। तो मैंने यहाँ पे d/2 लिख दिया है, ठीक है, d/2, क्योंकि जनरली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना उसमें डायमीटर दे रखा होता है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी तुम्हारी, टाइम बच जाएगा थोड़ा, बाकी आपको जो सही लगे, ठीक है। तो d/2 हो गया, ठीक है। तो कई जगहों पे ये फॉर्मूला क्या दे रखा होगा, v = r/ln r/r दे रखा होगा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम चीज़ें हैं, क्योंकि इसको अगर d/2 करोगे, इसके d/2 करोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो कुछ बुक्स में या जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें स्पेसिफिक एस चांद की जो पब्लिकेशन की जो बुक है, उसके अंदर हमें आर की वैल्यू दे रखी होती है, डी डायमीटर की जगह रेडियस में हमें फॉर्मूला दे रखा है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो आई होप समझ में आ रही होंगी चीज़ें यार, बहुत ईजिली मैंने सिंप्लीफाई कर दिया इस लेक्चर को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा जी मैक्सिमम निकल के आया, जी मिनिमम निकल के आया। अच्छा, हमारा मैक्सिमम मिनिमम में इंटरेस्ट नहीं है, अगर हम रेशियो निकाल लें तो जी मैक्स अपॉन जी मिनिमम का जो रेशियो निकालोगे, तो अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। फॉर्मूले में क्या निकल के आया, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू निकल के आएगी ये डी ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो आप जब इसको क्लैरिफाई करोगे, मतलब डिवाइड करके सॉल्व करोगे, तो निकल के आएगा मैक्सिमम और मिनिमम इक्वल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यानी कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इसका बड़ा न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आते रहते हैं। तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो होगा वो मैक्सिमम होगा कंडक्टर सरफेस पे, अभी हमने देखा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे। तो दीज आर द फॉलोइंग कंक्लूजन जो हम निकाल सकते हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस के। तो हमें पता होना चाहिए कि डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस हमारा जो केबल है उसमें मैक्सिमम कितना होगा, इतना होगा, मिनिमम कितना होगा, इतना होगा, और मैक्सिमम कहाँ होगा, एट डिस्टेंस आर, यानी कि रेडियस ऑफ द कंडक्टर पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सारी जानकारियां जो थी ये हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब हम डायलेक्ट्रिक डिज़ाइन करेंगे, डायलेक्ट्रिक की परमिटिविटी डिसाइड करेंगे, डायलेक्ट्रिक की थिकनेस डिसाइड करेंगे, तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसको कैसे हम लोग कह सकते हो, देखो ये क्या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देखो यहाँ पे मैंने देखो दिखाया हुआ है, बड़ा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर पे बहुत ज़्यादा है और दूर जैसे जैसे तो आपका जो ग्रेडिंग कह सकते हैं पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है वो डाउन होता चला जा रहा है। तो पास वाला जो इंसुलेटर है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करना पड़ रहा है और दूर वाले को कम स्ट्रेस फेस करना पड़ रहा है। सो दीज आर द फॉलोइंग डिस्कशन अबाउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम ग्रेडियंट। नाउ नेक्स्ट लेक्चर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसके ऊपर और जानेंगे, साथ ही साथ ये सीखेंगे कि ग्रेडिंग क्या होता है, और धीरे धीरे हम लोग उधर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ अगर इसकी पीडीएफ कॉपी चाहिए तो आप हमारा प्राइम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे विद इन अ वीक मैं इसकी पीडीएफ कॉपी डाल दूंगा। साथ ही साथ अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए हमारा एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैंने पीडीएफ नोट्स तो देता ही देता हूँ, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व कराते हैं, वहाँ पे इसको आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि कंप्लीट इंजॉय कर सको चैनल के कंटेंट को। ठीक है, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।